जी, ये जो दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है उसके संबंध में कुछ कार्यक्रम बनाए गए हैं। उन कार्यक्रमों के संबंध में मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम आज किया गया है। हमारे कार्यक्रम इस प्रकार है कि कल 13 तारीख को मकर संक्रांति के दिन किसान जो है गांव-गांव में ये जो 3 कृषि कानून हैं इनकी प्रीतियाँ जलाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। लोहड़ी का पर्व मनाएंगे हम 3 काले कानून जलाने के बाद। 13 तारीख को ये प्रोग्राम होगा। फिर 23 तारीख को राजभवन लखनऊ का घेराव किसानों के द्वारा किया जाएगा और 26 जनवरी की परेड में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में किसानों के निकालने का काम तैयारी उसकी शुरू कर दी गई है और बड़ी संख्या में 26 जनवरी की परेड में शामिल होने के लिए किसान निकलेंगे। और एक कार्यक्रम ये तय किया गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों के गन्ने का दाम नहीं घोषित किया गया और गन्ने का भुगतान भी सही से नहीं हो रहा जैसा सरकार ने वायदा करा था। तो उसके विरोध में सब किसानों से ये है अपील की गई है कि सभी किसान जो है अपने अपने ट्रैक्टर पर काले झंडे बांध कर अपना गन्ना डालने के लिए अपने अपने क्रय केंद्र पर अपने शुगर मिल पर काला झंडा बांध कर विरोध के रूप में जाएंगे ताकि सरकार तक ये संदेश जाए कि हम विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात इसके साथ साथ ये है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश आए हैं उनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन किसान इस आंदोलन में जो डटा हुआ है वो 3 कृषि कानून वापस कराने के लिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर डटा हुआ है। ये किसान का दुर्भाग्य है कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए लड़ रहा है। लाभकारी मूल्य नहीं चाहिए हमें। आज लाभकारी मूल्य मिल नहीं पाया इस देश के अंदर। आज तक किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य की लड़ाई है और आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। हर कुर्बानी के लिए तैयार होकर किसान अपने घरों से निकलने का काम करेगा। इसमें चाहे हमें कितनी भी शहादत देनी पड़े। अब तक हम 70 शहादतें इस आंदोलन में दे चुके हैं। अगर 26 जनवरी की परेड में शामिल होने से रोका गया, आंसू गैस के गोले और गोलियां चलाई गई तो किसान अपनी छाती पर गोली खाएगा, लेकिन पीछे हटने का काम नहीं होगा। हम 26 जनवरी की परेड में शामिल होंगे और 26 जनवरी की परेड में शामिल होने के बाद ये आंदोलन लगातार इसी तरह से शांतिपूर्वक चलता रहेगा और लगातार हम अपनी डिमांड उठाते रहेंगे। जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। जिले बिजनौर से कितने किसान जाएंगे? जनपद बिजनौर में 3200 गाँव है लगभग और हर गांव से एक ट्रैक्टर, 11 आदमी और 10 दिन का सहयोग हमने मांगा है। और इसके लिए मैं भी अब 2-3 दिन बिजनौर में ही रहूँगा और पूरी तैयारी यहाँ से की जा रही है। तो हमारा ये है कि 3000 ट्रैक्टरों का हमारा टारगेट है बिजनौर जनपद से निकालने का। 3000 ट्रैक्टर ट्रॉली परेड में शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने के लिए कह दिया था, इस बारे में क्या? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने अभी आदेश कोई नहीं दिया। आज उसमें कोई आदेश आएगा उसका उन्होंने सरकार को कहा। सुप्रीम कोर्ट जब सरकार बातचीत कर रही थी इस आंदोलन के बाद तो 22 दिन तक वार्ता नहीं हुई और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 22 दिन बाद वार्ता हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा है वो ठीक है, लेकिन हम रोक लगवाने के लिए नहीं आए हैं। हम कानून वापस कराने के लिए आए हैं। बहुत सारी कमेटियां बनी हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बहुत सारे आदेश भी हुए हैं। उन आदेशों गन्ने के संबंध में उन आदेशों का अनुपालन आज तक नहीं हुआ। तो हमें ये डर है कि कहीं सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का भी ये सरकार पालन ना कर पाए या ये पालन ना करे, ये डर हमको है। उसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी किस तरह से हम आश्वस्त करेंगे वो बातचीत करेंगे। जो हमारा लीगल डेपुटेशन है वो उस पर सलाह मशवरा करके निर्णय लेगा।